अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं बिलाल, सऊदी अरब दम्माम से। एक बंदा जो है अभी आया है नया, ठीक है, उसके हम दर्शन कराए देते हैं। ये देखो हमारे मोहल्ले में दिल्ली एयरपोर्ट पे भाई साहब इसके साथ वो ख़तरनाक दुर्घटना हो गई है। वो ख़तरनाक दुर्घटना हो गई है। जो लोग भी इंडिया से आ रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, बहुत होशियार होके भाई साहब 5 किलो मिठाई ला रहा था, ठीक है, और क्या था, मिठाई था और गुटके वगैरह थे, गुटके उटके सब निकल गए। अरे बाप रे, सारा सामान इसका जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे निकल गया। यहाँ जब आया बेहतरीन बैग वैग पैक, और मतलब कोई मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि जो है बैग से कोई सामान निकला है। और भैया मेरे सब पेल दिया, सीधा साधा नया बंदा है, सारा माल चपत कर दिया। तो जो लोग भी आए बहुत सोच समझ के यहाँ पे आए। एक बात और, एक मौलाना साहब थे, हमसे कह रहे थे यूट्यूब चैनल चलाएंगे। अब वो यूट्यूब बना नहीं रहे, खाली चैनल बना के धल्ली में खाली बस पता नहीं कहाँ सोच के छोड़ दिए, किसी और को ध्यान दे रहे हैं, झूठी बातें हैं। अब ये बताओ कि ये बात गलत है कि नहीं यार? किसी इंसान से कह रहे हो कि यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, अब वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, क्यों नहीं बना रहे हो वीडियो? क्या वजह है? क्या भाई आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम क्या कहें। हम तो कई बार जा रहे हैं, आपको पता नहीं भाई, आप सामने देख के इग्नोर कर दे रहे हैं, तो फिर हम कैसे मतलब आपको बार बार। तो ये बताओ, यूट्यूब चैनल हमारा है, यूट्यूब कंपनी हमारी है, यूट्यूब एक संस्था है, जो भी चाहे उसमें कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल, ये बात तो आपका कहना दुरुस्त है, मगर जो है आपसे जो उसका तरतीब वार जो होता है वो सीखने के लिए मैं चाहता हूँ कि जाओ नॉलेज जो बोले कि आप पहले वीडियो देख लो, फिर उसके बाद से आपने ऐप्स का नाम भी बताया कि इस ऐप्स को देखो अच्छे से, यानी वीडियो से कैसे तरतीब किया जाता है, थोड़ा सीख कराओगे ताकि मैं तुमको बताऊं जो जल्दी समझ में आ जाए। तो मैं उसको 10 बार की बहुत देख चुका हूँ, उसके अंदर कुछ नॉलेज भी रख चुका हूँ। तो आपके ये बताइए, छोड़िए बहुत लंबी तकरीर कर दी, ये बताओ कि समझ में नहीं आया जो हमने बताया? माइंड से निकल गया। आपने समझाया ठीक है, मगर आपने क्या कहा पहले उस वीडियो को देखिए यूट्यूब पर, ऐप्स का नाम बताया। तो मैं बोला ठीक है, जब देखने के बाद आपके पास जाना चाह रहा हूँ कि आप फिर से बताइए उसके अंदर कि मैं क्या समझा नहीं समझा, उसके अंदर क्या सीखा नहीं सीखा, वो आप थोड़ा उस्ताद के दायरे में बताना ना, को बताने का। तो ये बताओ, तुम्हें कुछ अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया है, बट मैं चाहता हूँ कि आपके रुजू होने के बाद ही मैं आगे कोई काम करूँ। हाँ, पूरी नॉलेज लेने के बाद आगे बढ़े। जी जी। तो बताइए हमसे क्या हेल्प चाहिए आपको? अब बस हेल्प यही है कि आप हमसे ये उसमें चेक कीजिए कि आप कितना उसमें आप मतलब चेक किए, कितना जानना उसके अंदर अभी कितने। कुछ किया तुमने यूट्यूब चैनल में? कोई वीडियो डाली? अभी वीडियो नहीं डाला हूँ, वीडियो बना के रखा हूँ, बस अभी एडिट नहीं किया हूँ, बस इस आप ही का इंतज़ार में हूँ मैं। चलो ठीक है, अच्छा अभी हम थोड़ी देर में तुम्हारा वीडियो चेक करते हैं। भैया इनका यूट्यूब चैनल बनाना बड़ा ख़तरनाक मामला है, समझे? एक मसला हो गया है बहुत ख़तरनाक। ये बताइए। मसला ये हो गया है, ये जो आपके राइट हैंड पे बंदा चल रहा है, जी जी। ठीक है, ये नया बंदा अभी आया है इंडिया से। जी जी। दिल्ली एयरपोर्ट पे इसका सामान हाँ। चोरी हो गया। जी जी। 5 किलो मिठाई पेल दी, अच्छा अच्छा। समझे, हाँ। और 2-3 पैकेट गुटखे के हाँ। वो पेल दिए। अच्छा अच्छा। और 4-5 अंडरवियर इसकी थी, अच्छा अच्छा। जिसमें से खाली 2 अंडरवियर रखी, हाँ। मतलब एक नहाने की हाँ। एक धोने की, अच्छा। वो भी पेल दिया, अच्छा। समझे। और सल्टे वल्टे थी, सल्टे भी चोरी हुई हैं। बस इनके 2 सूट, एक धो के पहन लो, एक धो डालो, इतना सामान छोड़ के बाकी सब चोरी करके और बेहतरीन पैक करके सामान और दम्माम एयरपोर्ट पे इनको पहुंचा दिया गया। पहली बात तो ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसका जो सामान था वो हाँ, किस चीज में था, वो हैंड बैग में था या ट्रॉली में था? वो जो प्लास्टिक का ट्रॉली बैग होता है उसमें था। अच्छा ट्रॉली में था। खैर मान लीजिए चोर के सामने तो कोई चीज़ चोरी करना कोई बड़ी बात होती नहीं है। हाँ, रही बात कि अगर वो भी कुछ अगर चोरी किया है तो हाँ। इसकी भलाई के लिए ही किया है। मतलब चोरी भी कोई भलाई का काम है? बिल्कुल बात सब ओह माय गॉड, देख रहे हो? हाँ बात पूरी सुनिएगा तभी समझिएगा। हाँ 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 हाँ, जब तक पूरी बात अगर नहीं समझिएगा तब बोल नहीं पाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसका अंडरवियर बोल रहे हैं कि चोरी कर लिया और वगैरह वगैरह सामान, तो यहाँ तक कि ठीक है वो चोर है, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, मगर जो पराग है ये वगैरह, हाँ। तो इधर जानवे करते हैं कि आरएसएस का इंडिया में जो है बड़ा बोलबाला है। बड़ा बोलबाला है, सिक्का है, हाँ, ठीक है।
और इस्लाम भी यही कहता है कि आप बुरी चीज को अपनी जुबान पर मत रखो, क्योंकि बेशक। अल्लाह की दी हुई नेमत है ये सेहत। ओए होए और होए, वो ऐसी चीज, वो बारूद चीज होती है। बिल्कुल। अगर वो बारूद चीज इंसान खाएगा हाँ। हैं, और वो खाएगा तो जहर फैलेगा जिस्म के अंदर। माँ की तमन्ना होती है कि हमारा बेटा सही सलामत से रहे, सेहतयाब रहे। और माँ बहन रहती है, उसकी बहुत सारी तमन्ना है कि मेरा बेटा जाए पैसा कमाए और जो है घर के हालात को सुधारे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर वो बंदा ऐसा चोरी किया है हाँ। तो इसके लिए हाँ भलाई क्या काम किया है, बाकी और कपड़ा दीगर चीज जो लिया है तो वो गलत किया है। गलत। क्योंकि ये जो सेहत है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। किसी इंसान के अंदर ताकत नहीं कि वो बना सके। बिल्कुल। एक मच्छर किसी इंसान के चेहरे पर बढ़ जाए, उसकी ताकत नहीं है कि वो हटा सके, ठीक है, या बना सके। तो अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए और गलत चीज़ों खाने से परहेज करनी चाहिए। जी आगे बोलिए। तो उम्मीद है आप लोगों के बात समझ में आई होगी। चुट्टो मसाला चुरा के सही किया, मगर आपको कपड़े नहीं चुराना चाहिए था। ये बहुत कमबख्ती का काम है और इस्लाम में चोर के हाथ काटने की सज़ा है। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, जैसे कि मसाला चुरा लिया तो मसाला चुराने वाले के हाथ काट डालूं? मसाला किस कई प्रकार का होता है, खाने वाला तो जो वो वाला बना जिसमें के मतलब नशा हो जाए, बेकार चीज है ना, तो वो भी अगर चोरी किया तो इसकी भलाई के लिए किया है। हाँ, इसके हक में अच्छा ही हुआ। और जो अंडरवियर चुरा लिया उसका वो तो क्या? गलत है। हाँ, उसमें तो हाथ कटेंगे ना। वो भी गलत है। जिसका जो चोरी किया, अमानत तो अमानत होती है ना, हाँ। मगर वो चीज लिया है तो इसके हक में बेहतरी के लिए है तो कहीं ना कहीं। तो खैर चलो, मसाले के लिए तो बख्शिश है, कोई मसला नहीं है। मसाला गंदी चीज़ है, नहीं खाना चाहिए। मगर अंडरवियर वैसे भी पकड़े अब मिलोगे नहीं, ऊपर चल के अंडरवियर का हिसाब दोगे। बिल्कुल। और एक छोटी सी बात मौलाना साहब से पूछने के बाद वीडियो को करते हैं खल्लास। चोरों के बारे में इस्लाम क्या कहता है, जो लोग चोरी करते हैं? हाँ ये बताओ। चोरों के बारे में इस्लाम क्या कहना चाहते हैं? चोरी तो खैर करनी नहीं चाहिए, ठीक है। और इस्लाम में तो हराम है चोरी, जायज़ नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। और चोरी कई तरीके का होता है, तो इसलिए चोरी से बेहतर है आप कहीं मजदूर बनकर खून पसीना को एक कर कर हलाल की रिज़्क कमाइए और खाइए। और चोरी करना ये तो गलत, सरासर ये हराम है और चोरी करना नहीं चाहिए, क्योंकि चोरी एक जलील खार रुसवा है ये। एक मिनट, अपने बच्चों को रिस्क हलाल खिलाना चाहिए, रिस्क हराम नहीं खिलाना चाहिए। जी जी, चाहे भले ही रिस्क हलाल थोड़ा हो। जी जी। क्योंकि अगर तंगी अगर आता है तो मान लीजिए आप भूखे रह जाइए एक दिन 2 दिन, तो चोरी करके नहीं, हाँ उससे अगर ज़्यादा करना था किसी के पास हाथ फैला के आप मांग के खा लीजिए, वो अलग सी बात है, मगर चोरी नहीं करनी चाहिए। चलिए, क्योंकि ये जो है ना आने वाले नस्ल तक जो है ना वो असर पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। रिस्क हलाल थोड़ा हो उसमें गुजारा कर लो, मगर रिस्क हराम ना खुद खाओ, ना अपनी औलादों को, ना अपने बीवी बच्चों को। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी अल्लाह ताला से ये कहना चाहिए कि अल्लाह तो अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज न बना। अल्लाह हमेशा क़यामत तक हलाल रिज़्क जो है खिलाने की तौफीक अता फरमा और हराम से, हराम कामों से और हलाल रिज़्क दूर फरमा। तो मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।